फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद प्रेरणा। प्रीवियस क्लास में हमने बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया की डिस्कवरी एंड बैक्टीरिया की शेप्स के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर एंड बैक्टीरिया की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। क्लासिफाई किया गया है उसके फ्लैजिला यानी कि कशाप जो होती है बैक्टीरिया की सेल में, उसके अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया गया है। तो बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है, यानी कि बैक्टीरिया में केवल एक ही सेल होती है। तो उस एक सेल में जो फ्लैजिला होती हैं, उस फ्लैजिला के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया गया है, जो कि 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो सबसे पहले है मोनोट्राइकस। मोनोट्राइकस क्या होता है? जब सेल के एक एंड पर केवल एक फ्लैजिला हो, जब सेल के किस पर एक एंड पर केवल एक ही फ्लैजिला हो, यानी कि सिंगल फ्लैजिला प्रेजेंट हो, वो होता है मोनोट्राइकस। मोनो मीन्स वैसे भी सिंगल ही होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सीडोमोनास एंड विब्रियो कोलेरा। सीडोमोनास बैक्टीरिया है जिससे कौन सा डिसीज होता है? निमोनिया डिसीज होता है। कौन सा डिसीज होता है? निमोनिया डिसीज होता है। एंड सेकंड जो है विब्रियो कोलेरा। विब्रियो कोलेरा से कौन सा डिसीज होता है? कॉलेरा डिसीज होता है, यानी कि हैजा होता है। तो ये किस बैक्टीरिया, इसकी जो बैक्टीरियल सेल होती है वो कैसी होती है? मोनोट्राइकस होती है। मोनोट्राइकस मीन्स एक सेल पर केवल एक फ्लैजिला प्रेजेंट होगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं लिम्फोट्राइकस। लिम्फोट्राइकस क्या होता है? जब एक सेल पर कई सारे फ्लैजिला का ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, एक सेल पर कितने सारे फ्लैजिला का ग्रुप प्रेजेंट है, ये होता है आपका लिम्फोट्राइकस। लिम्फोट्राइकस इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पाइरलम वॉल्यूंटस। स्पाइरलम वॉल्यूंटस से कौन सा डिसीज होता है फ्रेंड? रेड बाइट फीवर डिसीज होता है। ओके, तो अभी हमने मोनोट्राइकस एंड लिम्फोट्राइकस पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस क्या होता है? ये बहुत ही विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि कहीं इसमें सिंगल सेल के बारे में बात होती है, कहीं केवल सिंगल फ्लैजिला के बारे में बात होती है, और कहीं ग्रुप्स में फ्लैजिला में बात होती है। तो इसका जो रियल आंसर है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस बैक्टीरियल सेल क्या होती है? जब सिंगल या ग्रुप में फ्लैजिला उपस्थित हो, मतलब कि सिंगल में भी हो सकते हैं लेकिन बोथ साइड पर प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब जो इसमें फ्लैजिला है वो होंगे तो बोथ साइड पर, या तो वो सिंगल होंगे, नहीं तो फिर वो ग्रुप में होंगे, वो होता है एम्फीट्राइकस। ओके, इसका एग्जाम्पल है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया किस में काम करता है? ये प्लांट्स में काम करता है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका पेरीट्राइकस। पेरीट्राइकस क्या होता है? जब पूरे ही बैक्टीरिया में, होल बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट हो, वो होता है आपका पेरीट्राइकस। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, पेरी मीन्स पूरा, पूरे बैक्टीरिया में फ्लैजिला प्रेजेंट है, जिसका सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है एस्केरिया कोलाई। एस्केरिया कोलाई से कौन सा डिजीज होता है? डायरिया। तो ये थे स्ट्रक्चर बैक्टीरिया के, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर, जो किसके अकॉर्डिंग था? बैक्टीरिया में पाए जाने वाले फ्लैजिला के अकॉर्डिंग था। और वो बैक्टीरिया जिनमें कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, वो बैक्टीरियल सेल होती है एट्राइकस। एट्राइकस मीन्स इसमें कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, जिसका एग्जाम्पल है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस जिससे कौन सा डिसीज होता है? जिससे प्लेग डिसीज होता है। ये इसका सेल है जिसमें कोई भी फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ वायरस। वायरस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रीकल्चर, कृषि के क्षेत्र में बैक्टीरिया की जो है क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले इन एग्रीकल्चर में हम क्या बात करेंगे? हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है वो 78% नाइट्रोजन होती है। तो बैक्टीरिया क्या काम करता है कि एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कलेक्ट करके उसको प्लांट तक पहुंचाता है। अब वो किस किस तरह से होता है? तो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? ये जो हमारे एनवायरनमेंट में स्वतंत्र रूप में रहते हैं, फ्रीली रहते हैं, टेकिंग नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ग्रैब करते हैं और उसको नाइट्रोजन के ही कंपाउंड में प्लांट में पहुंचाते हैं। मतलब जिस तरीके से प्लांट को नाइट्रोजन की नीड होती है उस फॉर्म में पहुंचाते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को कलेक्ट करके, जिसका एग्जाम्पल है एजोबैक्टर एंड क्लोस्ट्रीडियम। ये क्या करते हैं? ये लेग्यूमिनेसी की जड़ों में रहते हैं। ये जो बैक्टीरिया है एजोबैक्टर एंड
क्लोस्ट्रीडियम। ये लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स में रहते हैं, और जिसका एक एग्जांपल राइजोबियम भी है। ये क्या करता है, ये लेग्यूमिनेसी की रूट्स में रहता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली की रूट्स में रहता है और उनके साथ सिम्बायोसिस करता है, यानी कि सहजीवन करता है। ओके, अब हम बात करेंगे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये NH3 यानी कि अमोनिया की नाइट्रोजन को ऑक्सीडाइज करके उसको नाइट्राइट में बदलती हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि जो अमोनिया होती है उसमें से नाइट्रोजन वाले पार्ट को ऑक्सीडाइज करते हैं। एटमॉस्फेयर में जो भी अमोनिया होती है, सॉइल में जो भी अमोनिया होती है, उसमें से नाइट्रोजन वाले पार्ट को ऑक्सीडाइज करते हैं और उसको नाइट्राइट यानी कि NO2 में चेंज करते हैं, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। बात करेंगे डिके ऑफ डेड प्लांट की। डिके ऑफ डेड प्लांट में बैक्टीरिया का क्या रोल है, तो जो भी चीज़ें डिके होती हैं, डेड हैं, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल, तो उन डेड प्लांट पर बैक्टीरिया अटैक करते हैं और उनके जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनको सिंपल कंपाउंड में चेंज करते हैं और एज अ प्लांट के लिए जो भी बेनिफिशियल होता है उस फॉर्म में उनको चेंज करते हैं और लैंड को फर्टाइल बनाने का काम करते हैं। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं फ्रेंड्स जो क्या करते हैं, जब भूमि में उपजाऊ क्षमता ज़्यादा हो जाती है किसी क्रॉप के अकॉर्डिंग, तो उसको कम करने का भी काम करते हैं। तो वो कौन सा बैक्टीरिया है, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा बैक्टीरिया ऐसा है जो लैंड में फर्टिलिटी को कम करता है, थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेशन। अब हम बात करेंगे डेयरी प्रोडक्ट में बैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है, कैसीन प्रोटीन होता है। तो मिल्क में बैक्टीरिया कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया। मिल्क में कौन सा बैक्टीरिया होता है फ्रेंड्स, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया। और मिल्क में एक और प्रोसीजर भी होता है, पास्चराइजेशन। अभी वो पास्चराइजेशन क्या होता है हम बात करेंगे। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया ये क्या करता है, जो मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है उसका फर्मेंटेशन करता है, यानी कि उसका किण्वन करता है और मिल्क में क्या क्रिएट कर देता है, लैक्टिक एसिड क्रिएट कर देता है। जो लैक्टिक एसिड क्या करता है, मिल्क को खराब करने का काम करता है। तो ये होता है मिल्क का बैक्टीरिया। अब हम बात करेंगे पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन मीन्स पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या प्रोसेस होता है, जब हम मिल्क को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक हीट करते हैं या फिर 71 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक हीट करते हैं और उसके जस्ट बाद हम उसको तुरंत ठंडा कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पास्चराइजेशन। तो पास्चराइजेशन क्या काम करता है, पास्चराइजेशन होने से मिल्क के अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है वो कम हो जाता है, जिससे मिल्क के खराब होने के चांसेस कम रहते हैं। इसीलिए ये जो प्रोसेस है वो पास्चराइजेशन होता है। अब हम बात करेंगे पनीर। पनीर में कौन सा बैक्टीरिया होता है, अब हम बात करेंगे पनीर की। पनीर में कौन सा बैक्टीरिया होता है, पनीर में होता है लैक्टोबैसिलम लैक्टिस। पनीर में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलम लैक्टिस बैक्टीरिया। एंड बटर में कौन सा बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। बटर में कौन सा बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिक बैक्टीरिया। एंड कर्ड में, दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिस या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया, जो दूध से दही बनाने का काम करता है और दही में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये जो है ये मिल्क प्रोडक्ट से रिलेटेड बैक्टीरिया है। अब जो फर्स्ट जो एंटीसेप्टिक था, यानी कि बैक्टीरिया का जो एंटीसेप्टिक था वो क्या था, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो बैक्टीरिया का एंटीसेप्टिक है, जिसको किसने डिस्कवर किया था, वैक्समैन ने डिस्कवर किया था, जिसके लिए इनको क्या था, नोबेल प्राइज भी मिला था। कल की वीडियो में हमने पढ़ा था कि फर्स्ट जो एंटीसेप्टिक सर्जरी की जो बात हुई थी उसका वो किसने की थी, किसका नाम जुड़ा हुआ है एंटीसेप्टिक से, जोसेफ लिस्टर का। किसका नाम जुड़ा हुआ है, जोसेफ लिस्टर का। और बैक्टीरिया की जो एंटीसेप्टिक है वो क्या है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसको किसने डिस्कवर किया, वैक्समैन ने डिस्कवर किया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला। अब हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे। तंबाकू में कौन सा बैक्टीरिया होता है, बैसिलस मेगाथीरियम बैक्टीरिया। एंड टी में कौन सा बैक्टीरिया होता है, माइक्रोकोकस कैंडिडेंस बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया जो है वो दो तरीके के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंसेस हैं? तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी सेल वॉल कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड। और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें बाई लेयर होती है, यानी कि 2 लेयर की सेल वॉल होती है। और इनकी जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है, मोटी होती है। और इनकी सेल वॉल कैसी होती है? थिन होती है। और इनकी सेल वॉल में जो फैट है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है, 1 to 4% ही होता है। और इसकी सेल वॉल में जो फैट होता है वो ज़्यादा होता है, 11 to 22% फैट होता है। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें टिकोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती है उनमें टिकोइक एसिड जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। और मेन जो इनका डिफरेंस है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होती है ये कम एंटीसेप्टिक होती है, मतलब कि अगर एंटीबायोटिक दी जाती है तो ये एंटीबायोटिक से नष्ट हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है ये एकदम पक्के टाइप के होते हैं, ये एंटीसेप्टिक से भी नष्ट नहीं होते और ये पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि रोग फैलाने वाले रोगजनक होती हैं। तो आज हमने होल बैक्टीरिया की क्लास को कवर किया है। फ्रेंड्स, ऐसी ही वीडियो आगे और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।